अब हमारे पास पार्ट बी है मोल मास कन्वर्जन। पहले मोल मोल कन्वर्जन देखिए, अब मोल मास कन्वर्जन को हम देखेंगे। तो मोल मास कन्वर्जन में कि अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मोल दिया गया हो तो हम उसका मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे वाले में हमने लिखी थी उसके बारे में। तो डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो हमारे पास बुक के मुताबिक एग्जांपल 1.6 दी गई है मोल मास कन्वर्जन में। एग्जांपल है 1.6। 1.6 इसी को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 1.6 में हमारे पास गिवन डेटा क्या है, यानी क्या क्या चीजें उसने दी हैं और क्या क्या मांग रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करने हैं, ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फाइंड आउट करना है। और दिया क्या हुआ है, कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग ऑफ 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट ZnCO3 कितने हैं, 8.8 मोल्स हमारे पास। ठीक है, ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने फाइंड करने हैं, मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट हमें ये दिया गया है। अब इक्वेशन लिखते हैं कि जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट CO3 डिकम्पोज होता है जिंक ऑक्साइड में प्लस और हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 में हमारे पास क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अब इसी से हम वही कंपैरिजन देखेंगे, किसका है, ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का और जिंक कार्बोनेट का। तो हमने लिख दिया जिंक कार्बोनेट, इसको कंपेयर किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इन दोनों का कंपैरिजन डिस्कस हो रहा है तो इनको हमने लिख दिया। अगर इस इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट था तो क्या कर रहा था, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, इक्वेशन देखें, 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बना रहा था, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन में ये मांगा जा रहा है कि अगर वो मोल्स कितने हो जाए जिंक कार्बोनेट के, 8.8, तब हमारे पास ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो जाएंगे। तो अगर वो कितने मोल्स हो जाएं, 8.8 मोल्स हो जाएं, तब ये भी क्या हो जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 8.8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। यहां पे एक पॉइंट बताने वाला है कि देखें, चाहे हमारे पास मोल मोल कन्वर्जन है, चाहे हमारे पास मोल मास कन्वर्जन है, चाहे हमारे पास मास मास कन्वर्जन है, तीनों कन्वर्जन्स में या कोई और कन्वर्जन है हमारे पास, उनमें हमने ये जो मोल और मोल का रिलेशनशिप है ये जरूर स्टडी करना है। क्योंकि इससे हमारे पास काफी इजी हो जाता है कि अगर इतने मोल थे तो इतने बन रहे थे, इतने हो जाएं तो कितने बनेंगे। लेकिन पहले ये कन्वर्जन ये रिलेशन हम देखेंगे, फिर जाके अगर मास फाइंड करना है तो हम उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाली जो कन्वर्जन या रिलेशन है ये हमने जरूर स्टडी करना है। तो आगे चलते हैं। तो 8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट बने तो 8.8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बने। तो हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हो गए, 8.8 मोल। हमने क्या करना था, हमने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, 2 फार्मूला। तो उन्हीं में से एक फार्मूला को हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे पास फार्मूला था, पिछले लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल से इनको देखा। तो अब हमने मोल तो है हमारे पास, तो मास फाइंड आउट करना है, तो इस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज करते हैं कि जिसमें हमारे पास ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू, ये मोल इधर रहेगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास या
मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ये वाला फार्मूला आ चुका है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे मास इज इक्वल टू मोल, मोल कितने 8.8 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास हमारे पास नहीं है। ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट करना भी सीखा था और कैलकुलेट इस पे क्वेश्चन वगैरह भी किए थे। तो अगर हम इधर निकाल लें, इधर या डायरेक्ट लिख लें, इधर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितने हैं 1 है, मास हमारे पास 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 2 है और मास इसका 16 हो जाएगा। पीछे लेक्चर्स में हमने इसको बाकायदा कैलकुलेट किया है। तो 12 प्लस 16 32 और 44 एएमयू में आता है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास की बात करते हैं तब हमारे पास ग्राम पर मोल में आ जाता है। तो इसके साथ हम 8.8 मोल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 44 ग्राम्स पर मोल। यहाँ पे मोल डिवीजन में है तो मोल मोल का डिवाइड आपस में कट आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास 44 और 8.8 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है 387.2 387.2। मोल मोल कैंसिल हो गया, ग्राम बच गया, ग्राम किसका मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने मोल मास कन्वर्जन में कैलकुलेट किया। इसी के साथ एग्जांपल 1.7 भी है। ये कौन सी थी, एग्जाम्पल 1.6 था, 1.7 भी है, लेकिन वो आप खुद भी कर लें। उसके साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5। अब देखें दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एक बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है और दूसरा जो एग्जाम्पल 1.7 है उसके रिलेटेड है। तो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली हम 1.7 के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 को देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे और गिवन डेटा देखते हैं कि क्या है। गिवन डेटा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो कहता है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या करने हैं, ये हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ग्राम्स मास कॉपर सल्फेट 110 ग्राम हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन दिया है 2 कॉपर सल्फेट, 2 कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास क्या होके डिकम्पोज होके टूट के हमारे पास क्या दे रही है 2 कॉपर ऑक्साइड, 2 सल्फर डाइऑक्साइड और O2, 2 कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन दे रही है, ठीक है। ऑलमोस्ट सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज हमारे पास बन रही है। कॉपर सल्फेट जब हमारे पास डिकम्पोज होता है तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये चेंज होता है। अब मैंने जिस तरह वो पैटर्न उठाया हुआ है उसी पैटर्न के मुताबिक चलते हैं कि कंपैरिजन किन दो के दरमियान हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का और कॉपर सल्फेट का। तो कंपैरिजन वाले लिख लेते हैं कॉपर सल्फेट और इधर कंपैरिजन है कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। अब अगर इक्वेशन के मुताबिक देखें तो अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट था, क्या बन रहा था 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड हमारे पास बना रहे थे। अब वो कहता है कि अगर मास ऑफ कॉपर सल्फेट 110 ग्राम हो जाए तब मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितने होंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा है, जो पीछे वाला क्वेश्चन किया उससे
तो अगर 110 ग्राम, तो हम इधर कंपैरिजन किसका देखते थे, मोल्स का कंपैरिजन देखते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट the mass of copper sulfate into moles of copper sulfate and then we calculate the moles of copper oxide। तो वही चीज करते हैं, पहले मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड को फाइंड आउट करते हैं, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट को फाइंड आउट करते हैं। तो उसका जो मेथड है वो क्या है, फार्मूले के मुताबिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मास दिया गया है 110 ग्राम, वो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमारे पास या मोलर मास वो नहीं दिया हुआ, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इधर डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। तो डायरेक्ट हमें पता है कि मास कितना हो गया 110 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास हमारे पास 160 ग्राम पर मोल आता है हमारे पास। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बनता है 0.6875, 0.6875 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बस इसी से हम कैलकुलेशन करते हैं। वापस अपने उस पे आते हैं कि अगर 2 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट था तो हमारे पास क्या बना रहा था, 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड बना रहा था। अब जबकि हमारे पास मोल कितने हो गए हैं 0.68575, तब हमारे पास मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितने होंगे। तो हम लिखते हैं इफ 0.6875 मोल्स ऑफ किसके, कॉपर सल्फेट के, देन हमारे पास अगर ये दो थे तो ये दो बन रहे थे, ये एक हो जाए तो ये भी एक हो जाएंगे। तो जब ये 0.685 यानी दोनों बराबर हैं, तो जब 0.6875 मोल कॉपर सल्फेट के बन रहे हैं तो इसके भी तो हमारे पास उतने ही बनने चाहिए, मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। नाउ द आंसर इज मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू 0.6875। ये हमारे पास एट द मोमेंट जो आंसर आया है इस इक्वेशन से या इस क्वेश्चन से। थोड़ा सा आगे जाते हैं, मास एंड मास कन्वर्जन को देखते हैं।